Hello students, good morning all of you. Yes, in the last part we have learned about the water scarcity in Madho's village, right? Now the part is continuation. See here, just like Madho, Sonal also faces water scarcity in her house. जैसे माधो को अपने विलेज में वाटर स्कैर्सिटी फेस करनी पड़ती थी, वैसे ही सोनल वन गर्ल इज देयर सोनल, उसको भी वाटर स्कैर्सिटी अपने घर में फेस करनी पड़ती है। वो कहाँ रहती है? शी लिव्स इन भावनगर। भावनगर कहाँ पर है? गुजरात में ही है। वाटर इज सप्लाइड ओनली फॉर हाफ एन आवर इन डे। वाटर सप्लाई यानी कि पूरे दिन में सिर्फ आधे घंटे के लिए ही पानी मिलता है। ऑल द पीपल ऑफ द एरिया डिपेंड ओनली ऑन अ सिंगल टैप। वहाँ जहाँ पे सोनल रहती है उस एरिया में सब लोग सिर्फ एक ही टैप पर डिपेंडेंट है। अब आप सोचो कि इतने सारे लोग एक ही टैप और आधा घंटा ही पानी मिले तो फिर कितने सारे प्रॉब्लम्स होंगे सबको ना। सोनल इज़ डिटरमाइंड टू टेक वाटर फ्रॉम द टैप whenever she gets a chance. She fills her bucket even if it is just drop by drop. सोनल को क्या था कि उसको तो पानी चाहिए ही चाहिए था, तो वो क्या करती थी कि जब भी उसे चांस मिलता था वो अपनी बकेट भरने के लिए रख देती थी। चाहे वो पानी फिर ड्रॉप यानी कि छोटे छोटे ड्रॉप यानी कि पेटी पे क्यों ना आए, ड्रॉप बाय ड्रॉप भी वो भरती थी। एक ड्रॉप भी वेस्ट नहीं करती थी पानी का। लेट अस फाइंड आउट हाउ मेनी ड्रॉप्स विल फिल अ बाउल और अ मग। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है, ऑल कैन सी। अब क्या है फर्स्ट एक्टिविटी में? सी हियर व्हाट इज देयर इन द फर्स्ट एक्टिविटी। हाउ मेनी ड्रॉप्स विल फिल अ स्पून। अब एक स्पून अगर आप एक एक ड्रॉप पानी डालो तो कितने ड्रॉप्स में पानी भर जाएगा? तो अप्रॉक्सीमेटली यानी कि आप सोच लो तो 10 ड्रॉप्स में शायद पूरी स्पून भर सकती है। फिर नेक्स्ट क्या है? हाउ मेनी स्पून्स विल फिल वाटर बाउल। अब कितनी स्पून से ये पूरा बाउल में पानी भर सकता है? तो आपके घर पे जो भी हो बाउल और स्पून उससे आप कर सकते हो, पर यहाँ पे ये जो बाउल की साइज़ और स्पून की साइज़ दी गई है तो अप्रॉक्स वी कैन से दैट 100 स्पून्स विल फिल द वाटर बाउल। नेक्स्ट, हाउ मेनी बाउल्स विल फिल अ मग। कितने बाउल से ये पूरा मग भर सकता है? तो शायद 15 बाउल से ये पूरा मग भर सकता है, 15 बाउल से। नेक्स्ट इज़ हाउ मेनी मग्स विल फिल अ बकेट। ये पूरी बकेट भरने में कितने मग्स चाहिए होंगे? तो शायद 50 मग्स चाहिए होंगे। इट इज़ डिपेंड अपॉन द साइज़ बकेट की साइज़, मग की साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। बट वी हैव रिटन हियर अप्रॉक्सीमेट size. Okay, now turn the page. Just think, if a tap leaks even drop by drop, how much water would be wasted? अब आप सोचो, अगर आपके घर पे भी कोई ऐसा टैप है जो ठीक तरीके से बंद नहीं होता और उसमें से ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी निकल ही रहा है, तो सोचो पूरे दिन में कितना सारा पानी वेस्ट होता है, राइट। सो अगर हमारे घर पे लीकिंग टैप है, कोई टैप ऐसा है जो लीक कर रहा है, सो वी हैव टू, हमें उसे तुरंत ही रिपेयर करवाना चाहिए, बिकॉज पानी बहुत ही कीमती है और उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। अंडरस्टूड। अब देखो यहाँ पिक्चर में क्या दिया है, यहाँ पे भी पानी का वेस्टेज हो रहा है। यस, यू कैन सी हियर वाटर इज़ वेस्टेज बिकॉज ये टैप ख़राब हो गया और उसमें से पानी लीक कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक लड़का ब्रश कर रहा है और पानी का नल खुला है। दिस इज़ अ वेरी बैड थिंग। हमेशा हमारी भी यही आदत होती है कि जब हम ब्रश कर रहे हैं तो पानी का टैप ओपन होता है। आप सोचो माधो और सोनल के जैसे अगर आपको प्रॉब्लम हो वाटर स्कैर्सिटी की, तो ये हमने कितना सारा पानी वेस्ट कर दिया है ना। तो जब भी हम ब्रश करें तो पानी को ऐसे टैप को बंद कर देना चाहिए। जब हम घर पे मम्मी जब यूटेंसिल्स वॉश करती है तब भी ऐसा ही होता है कि पानी का नल खुला और हम वॉश कर रहे हैं। सो दिस इज़ अ वेरी बैड थिंग।
हमेशा हमें कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तभी उसे ओपन करना चाहिए, खास करके पानी में। ब्रश करने के टाइम पे हमें पानी को बंद कर देना चाहिए। यूटेंसिल्स में जब हम सोप यानी कि साबुन यानी कि वॉशिंग का जो लिक्विड लगा रहे हैं तभी पानी को बंद करना चाहिए। जब हमें उसे वॉश करना है तभी पानी ओपन रखना चाहिए। सी नाउ हियर कैन यू थिंक ऑफ वेज ऑफ सेविंग वाटर। आप सोच सकते हो कि आप पानी को कैसे बचा सकते हो। तो देखो, डो नॉट लीव टैप ओपन व्हाइल ब्रशिंग। कभी भी पानी को ओपन नहीं रखना चाहिए ब्रशिंग के टाइम पे। फिल अ बकेट टू बाथ इंस्टेड ऑफ शावर। बात करने के टाइम पे शावर की जगह आप बकेट्स का यूज़ कर सकते हो तो भी पानी बचा सकते हो। रिपेयर ऑल लीकिंग टैप्स, ट्राई टू रीयूज़ वाटर। आप पानी को जो टैप ख़राब हो गया है उसे रिपेयर करवा सकते हो और पानी का रीयूज़ भी कर सकते हो। हैव यू सीन वाटर फ्लोइंग अननेसेसरी इन योर हाउस, स्कूल और एनी अदर प्लेस? क्या आपने ऐसा देखा है? तो हमने कई बार देखा होता है कि जब हमारे घर पे पानी आता है तो हम मोटर चालू करते हैं, राइट, मशीन। वो चालू होने के बाद क्या होता है, कभी कभी टंकी ओवरफ्लो हो जाती है तो पानी बहता ही रहता है। तो ये क्या हुआ, अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ वाटर, right? Now come to the next page. See here what is happening in this picture. एक लेडी है जिसके पास ऊपर उसके सिर के ऊपर भी एक मटका है और उसने अपने हाथ में भी एक मटके को रखा हुआ है। अब देखो वो कैसा कर रही है। वो एक इस पर बैठ गई है कॉट पे और नहा रही है। नहाते हुए उसका पानी कहाँ जा रहा है, नीचे एक बकेट में कलेक्ट हो रहा है, क्योंकि वो यही पानी का यूज़ किसी और चीज़ में भी कर सकती है। जैसे देखो वो बात करने के बाद एनिमल को उसी पानी से उसकी गाय को नहला रही है, राइट। सो दिस इज़ व्हाट रीयूज़ ऑफ वाटर। Draw lines using different colors to show which work will be done after the other so that the same water can be reused. आप भी अपने घर पे रीयूज़ कर सकते हो। जैसे देखो, वॉशिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल को वॉश कर दिया, फिर उसका पानी हम प्लांट्स को वाटर देने में यूज़ कर सकते हैं। वॉशिंग क्लोथ्स, हमने कपड़े धो लिए तो उसका पानी हम टॉयलेट में यूज़ कर सकते हैं धोने के बाद। वॉशिंग हैंड्स एंड फेस, फिर उसका पानी हम मॉप द फ्लोर में कर सकते हैं। तो लाइक दिस वी कैन रीयूज़ द वाटर। हैव गिवन सम सजेशन टू रीयूज़ वाटर। People use these methods only under conditions when there is a scarcity of water. Do you know one of the reason for the scarcity of water is because people waste it? Just think how good it would be if everyone got water. सबको पानी मिले तो कितना अच्छा होगा। इसी को पानी की वजह से कितने लोग ऐसे होते हैं कि जो पानी की वजह से मर जाते हैं। तो हमें हमेशा वेज ढूंढते रहना चाहिए कि कैसे हम पानी का रीयूज़ कर सकते हैं। नाउ सी, हमें पानी कहाँ कहाँ से मिलते हैं। तो देखो ये है नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर, यानी कि जो भगवान की वजह से जो पानी हमें मिलता है, राइट। तो ये सारा पानी तो फ्री है, जैसे कि रेन के लिए हमें कोई कॉस्ट नहीं पे करनी पड़ती। पानी हमें ऊपर से ही, स्काई में से ही गिरता है। रिवर में भी पानी, नेचुरल लेक, सी, वाटरफॉल यानी कि जो पहाड़ों से, और ओशन, सी से जो भरा होता है वो होता है ओशन। दिस ऑल आर नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर। नाउ व्हाट आर द मैन मेड सोर्सेज ऑफ वाटर, दैट इज़ पॉन्ड, यानी कि लेक से जो छोटी जगह होती है, ये मैन मेड है, यानी कि लोगों की बनाई हुई। टैप, हैंडपम्प, वाटर स्टोरेज टांका और वेल, ये सारे मैन मेड सोर्सेज ऑफ वाटर है। वेल के अंदर हमें ज़मीन के अंदर से पानी निकलता है तो वो हमें बहुत मेहनत करके डिग करना पड़ता है, और डिग करने के बाद ही अंदर से पानी निकलता है। सो दिस ऑल आर द मैन मेड सोर्सेज ऑफ वाटर। नाउ दिस प्लीज मैन मेड सोर्सेज एंड नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर, यू हैव टू राइट इट इन योर नोटबुक। ओके बच्चों, बाय, हैव अ नाइस डे।